Dear students, today we will discuss the topic memory allocation of object. Memory allocation of objects. Memory space for member function is common for all objects. Every data members occupy separate memory space for each object. All the objects occupied memory during declaration. इन पॉइंट्स को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को में मेमोरी का एलोकेशन होता है। यहाँ पर हम एक देखते हैं डायग्राम को। मेंबर फंक्शन 1, मान लीजिए कोई भी क्लास है, उसमें 3 ऑब्जेक्ट्स उसके हैं और 2 मेंबर फंक्शंस हैं। मान लीजिए मेंबर फंक्शन 1, मेंबर फंक्शन 2, और इनके डेटा मेंबर्स भी 3 हैं, डेटा मेंबर 1, डेटा मेंबर 2, डेटा मेंबर 3। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट होगी तो जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट ईच डेटा मेंबर के लिए सेपरेट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट 1 जैसे मान लीजिए इंटीजर डेटा मेंबर है, ये आपका फ्लोट है और ये अगेन इंटीजर है। तो इंटीजर आपका 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट्स स्टोर करता है, इंटीजर अगेन 2 बाइट्स स्टोर करता है। तो ये टोटल 8 बाइट होगी। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए 8 बाइट्स मेमोरी जो है ऑक्यूपाई होगी। ऑब्जेक्ट 1 के लिए 8 बाइट, ऑब्जेक्ट 2 के लिए 8 बाइट्स फॉर द ऑब्जेक्ट 3। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास के हर डेटा मेंबर के लिए सेपरेट मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन उसमें यदि जो भी मेंबर फंक्शंस हैं 1, 2, 3, वो जो है कॉमन होंगे हर ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। मेंबर फंक्शंस आर कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कोड। क्लास SCR, इसके 3 डेटा मेंबर्स हैं INT, PQR। ओके, इंटीजर डेटा टाइप हैं, 3 डेटा मेंबर्स हैं। 2 इसके मेंबर फंक्शन हैं INP1 और PRN। ये 2 इसके मेंबर फंक्शंस हैं। हमने इसकी डिटेल डिक्लेरेशन नहीं की है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मेंबर फंक्शंस है उनका डेफिनेशन आ जाएगी कि INP1 की और PRN फंक्शन की, वो हमने नहीं लिया है, सिंपल कोड कंसिडर किया है। और मेन प्रोग्राम के अंदर आकर हमने ये SCR क्लास जो है इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए, O1, O2 और 3। अब आप देखिए कि O1 जो है इसके 3 डेटा मेंबर्स हैं PQR। तो इन तीनों के लिए ये सेपरेट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, INP1 में तो हम क्या कर रहे हैं, इनकी इनपुट कर रहे हैं और PRN में हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ये फंक्शंस तो वर्क करेंगे तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन, कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी। लेकिन जो आपका डेटा मेंबर्स हैं PQR, वो O1 के लिए अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, O2 के लिए अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, इस तरह से O3 ऑब्जेक्ट के लिए अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो O1 6 बाइट, 2 + 2 + 2, क्योंकि एक डेटा मेंबर 2 बाइट्स लेगा, इंटीजर डेटा टाइप है, तो 6 बाइट्स आर रिजर्व फॉर O1, 6 फॉर O2 एंड 6 फॉर O3। मान लीजिए जैसे अपन पढ़ते थे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपने O10 दिया, 10 की एरे बनाई, तो टोटल जो है ऑब्जेक्ट्स क्या करेगा 20 × 6, ठीक है, 120 बाइट्स जो है ऑक्यूपाई करेगा। इस तरह से हम इसको डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि INP1 फंक्शन और PRN फंक्शन ये तो कॉमन होगा सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी। लेकिन जो आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं O1, O2, O3, तो O1 का PQR अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, O2 का PQR अलग से, PQR क्या है, डेटा मेंबर्स, ये अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। O3 ऑब्जेक्ट के लिए PQR अलग से मेमोरी स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेंगे। आप ऑब्जेक्ट्स में हम मतलब C++ के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम स्टैटिक भी मेमोरी एलोकेट हो सकती है और डायनेमिकली भी मेमोरी एलोकेट हो सकती है। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का है कि ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, जब आपने डिक्लेयर कर रहे हैं उस वक्त ये मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट करेंगे, यदि O1 से कॉल करेंगे INP1 को, हम ऐसे कॉल करते हैं ना O1.INP1, तो कॉल करेंगे तो जो भी इनपुट करेंगे PQR के लिए वो यहाँ जाके स्टोर होगा।
फिर O2 के लिए इनपुट करेंगे वो यहाँ स्टोर होगा, O3 के लिए करेंगे वो यहाँ स्टोर होगा, मीन्स सेपरेट सेपरेट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा। ठीक है, ये स्टैटिक डिक्लेरेशन है। इसी तरह से डायनेमिकली भी हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं कि रन टाइम, जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उस वक्त मेमोरी एलोकेट करें, उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं। न्यू और डिलीट ऑपरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यू ऑपरेटर से हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, लेकिन इस तरह से हम स्टैटिक से तरीके से आप मेमोरी को ऑब्जेक्ट एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो member functions is common for all objects. Data members, each data member is occupied memory for object. So again we see memory space for member function. Member function is common for all objects. Every data members occupy separate memory space for each object. ठीक है, प्रत्येक डेटा मेंबर जो है हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाइड मेमोरी ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, अब आप आगे कैसे इसका ये सब चेंज हो जाएगा। जब आप कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो अलग तरीका होगा, उस वक्त डिक्लेरेशन के टाइम ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती है, या आप न्यू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो डायनेमिकली एलोकेट होती है। तो ये अलग अलग हैं, लेकिन हमने अभी जो एग्जांपल देखा उसके हिसाब से ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाइड मेमोरी ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको वो डायग्राम ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है यूज होता है कि हाउ द मेमोरी इज एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट। थैंक यू।